नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। कहानी कहानी होती है, इंसिडेंस होता है। आप जहाँ भी जाते हैं कोई न कोई आपको कुछ न कुछ सीखना, जानना और शायद समझने का अवसर मिलता है। कि एक इंसान ने लिखा कि एक बार मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था। ट्रेन के रिजर्वेशन के डब्बे में बाथरूम के तरफ वाली सीट पर एक लड़की बैठी थी और उसके चेहरे पर पता चल रहा था कि थोड़ी सी घबराहट में है। उसके दिल में था कि कहीं टीटी ने आकर पकड़ लिया तो ऐसा भी होता है। कुछ देर तक तो पीछे पलट पलट कर टीटी के आने का इंतजार करती रही। शायद सोच रही थी कि थोड़े बहुत पैसे देकर कुछ निपटारा कर लेगी। देखकर यही लग रहा था कि जनरल डिब्बे में चढ़ नहीं पाई, इसलिए इसमें आकर बैठ गई। शायद ज़्यादा लंबा सफ़र भी नहीं करना होगा। सामान के नाम पर उसकी गोद में रखा एक छोटा सा बैग दिख रहा था, तो वो मैं बहुत देर तक कोशिश करता रहा पीछे से उसने देखने की कि शायद चेहरा सही से दिख पाए, लेकिन हर बार असफल ही रहा। फिर थोड़ी देर बाद वो भी खिड़की पर हाथ टिकाकर सो गई और मैं भी वापस से अपनी किताब पढ़ने में लग गया। लगभग घंटे के बाद टीटी आया और उसे हिलाकर उठाया। कहाँ जाना है बेटा? अंकल, दिल्ली तक जाना है। टिकट है? नहीं अंकल, जनरल का है, लेकिन वहाँ चढ़ नहीं पाई, इसलिए उसमें बैठ गई। अच्छा, 300 रुपये का पेनल्टी बनेगा। ओह अंकल, मेरे पास तो लेकिन 100 रुपये ही है। ये तो गलत बात है बेटा, पेनल्टी तो भरनी पड़ेगी। सॉरी अंकल, मैं अगले स्टेशन पर जनरल में चली जाऊंगी। मेरे पास सच में पैसे नहीं है। कुछ परेशानी आ गई, इसलिए जल्दबाजी में घर से निकल आई और ज़्यादा पैसे रखना भूल गई। बोलते बोलते वो लड़की रोने लगी। टीटी ने उसे माफ़ किया और 100 रुपये में उसे दिल्ली तक उस डिब्बे में बैठने की परमिशन दे दी। टीटी के जाते ही उसने अपने आंसू पोंछे और इधर उधर देखा कि कहीं कोई उसकी और देखकर हंस तो नहीं रहा है। थोड़ी देर बाद उसने किसी को फ़ोन लगाया और कहा कि उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बचे हैं। दिल्ली स्टेशन पर कोई जुगाड़ करके उसके लिए पैसे भिजा दे, वरना वो समय पर गांव नहीं पहुंच पाएगी। मेरे मन में उथल पुथल हो रही थी, न जाने क्यों उसकी मासूमियत देखकर उसकी तरफ खिंचाव सा महसूस कर रहा था। दिल कर रहा था कि उसे पैसे दे दूं और कहूं कि तुम परेशान मत हो और रो मत। लेकिन एक अजनबी के लिए इस तरह की बात सोचना थोड़ा अजीब था। उसकी शक्ल से लग रहा था कि उसने कुछ खाया पिया नहीं है, शायद सुबह से, और अब तो उसके पास पैसे भी नहीं है। बहुत देर तक उसे इस परेशानी में देखने के बाद मैं कुछ उपाय निकालने में के बारे में सोचने लगा, जिससे मैं उसकी मदद कर सकूं और फ्लड विनाश कहलाऊं। फिर मैंने एक पेपर पर नोट लिखा, बहुत देर से तुम्हें परेशान होते हुए देख रहा हूँ। जानता हूँ कि एक अजनबी हम उम्र लड़के का इस तरह तुम्हें नोट भेजना अजीब सी होगा और शायद तुम्हारी नज़र में गलत भी, लेकिन तुम्हें इस तरह परेशान देखकर मुझे बेचैनी हो रही है, इसलिए यह 500 रुपये दे रहा हूँ। तुम्हें कोई एहसान न लगे, इसलिए मेरा एड्रेस भी लिख रहा हूँ। जब तुम्हें सही लगे मेरे एड्रेस पर पैसे वापस भेज सकती हैं। वैसे मैं नहीं चाहूँगा कि तुम वापस करो। अजनबी हम सफ़र। इंसानियत, मानवता, वो सामने वाले की परिस्थिति को पहचान सकती है। आज भारत में राजकारणियों की चमड़ी मगर जैसी हो गई है और सत्ता में बैठे महाशय अपने आप को विश्व गुरु बनाने में सिर्फ गरीब आए गरीब, मैं गरीब का बेटा, मेरी माँ गरीब थी, बर्तन, और वो खुद शहनशाह 9,000 करोड़ में घूमते हुए
गरीबी का पिटारा हर रोज फोड़ता है सिर्फ वोट लेने के लिए। उसने कभी सोचा नहीं कि सिर्फ आपकी माँ नहीं है, भारत के 70% लोगों की हालत ऐसी ही है जिसके घर में खाना नहीं है। आप खुद 80% लोगों को खाना देते हो। उससे आपको समझ में नहीं आता है कि आपकी माँ के अलावा दुनिया में 80 भारत में ही जिसको आप 80% को अनाज भिजवा रहे हो वो इतने गरीब हैं। तो क्यों अपने आप को अपनी माँ के नाम गलत आंसू सारते हो? शर्म आनी चाहिए इंसानों को और ताली बजाने वाले को, जिसे आजकल दुनिया अंधभक्त कहती है, उनको भी शर्म आनी चाहिए। सोचिए आपके बगल में, आपके घर के बाजू में, आपके समाज में, आपके गांव में कितने सारे लोग हैं जिसके घर खाना नहीं मिलता है, एक टाइम का खाना नहीं खा सकते हैं। कभी आपने सोचा है इनकी मजबूरी? सोची है? मैं देखता हूँ, मैंने खुद अनुभव किया है कि मैं किस परिस्थिति में से आज अमेरिका तक आया हूँ। वो मुझे पहचान है, मुझे जान है। तो ये अजनबी ने उसकी उनमें परख थी, उस अच्छा सच्चा झवेरी था जो पहचान गया कि उसको तकलीफ है। एक चाय वाले के हाथों से वो नोट देने को कहा और चाय वाले को मना किया कि उसे ना बताए कि वो नोट मैंने उसे भेजा है। देखो देने वाला भी कैसा होता है, उसका नाम भी उसको पता नहीं हो। एक हाथ लेता है, दूसरा हाथ देता है, तो दोनों हाथ को मालूम नहीं होता है कि किस हाथ ने लिया और किस हाथ ने दिया। यही तो सेवा है, यही तो इंसानियत है, यही तो मानवता है। नोट मिलते ही उसने 2-3 बार पीछे पलट कर देखा कि कोई उसकी तरफ देखता हुआ नजर आए तो उसे पता लग जाएगा कि उसने भेजा। लेकिन मैं तो नोट भेजने के बाद ही मुंह पर चादर डालकर लेट गया था। थोड़ी देर बाद चादर का कोना हटाकर देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट महसूस की। लगा जैसे कई सालों से इस एक मुस्कुराहट का इंतजार था। उसकी आंखों की चमक ने मेरा दिल उसके हाथों में जाकर थमा दिया। फिर चादर का कोना हटा कर हर थोड़ी देर में उसे देखकर जैसे सांस ले रहा था मैं। पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। जब आंख खुली तो वहाँ नहीं थी। ट्रेन दिल्ली स्टेशन पर ही रुकी थी और उस सीट पर एक छोटा सा नोट रखा था। मैंने झटपट मेरी सीट से उतरकर उसे उठा लिया और उस पर पता लिखा था, थैंक यू मेरे अजनबी हमसफ़र, आपका ये एहसान मेरी ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। मेरी माँ आज मुझे छोड़कर चली गई है। घर में मेरे अलावा कोई नहीं है, इसलिए आनंद पानन में घर जा रही हूँ। आज आपके इन पैसे से मैं अपनी माँ को श्मशान जाने से पहले एक बार देख पाऊँगी। उनकी बीमारी की वजह से उनकी मौत के बाद उन्हें ज़्यादा देर घर में नहीं रखा जा सकता। आज से मैं अपनी आपकी कर्जदार हूँ, जल्दी ही आपके पैसे लौटा दूंगी। उस दिन से उसकी वो आंखें और वो मुस्कुराहट जैसे मेरे जीने की वजह थी। हर रोज़ पोस्टमैन से पूछता था, शायद किसी दिन उसका कोई खत आ जाए। आज 1 साल बाद एक खत मिला। आपका कर्ज अदा करना चाहती हूँ, लेकिन खत के जरिए नहीं, आपसे मिलकर। नीचे लिखने की जगह पता लिखा था और आखिर में लिखा था, तुम्हारी अजनबी हमसफ़र। मैं हमेशा मेरे जीवन में किसी को जब मदद करता हूँ, उसकी तकलीफ देखकर, तो मुझे एहसास होता है कि मैंने भगवान को देखा, मैंने ईश्वर को देखा। मेरे लिए कहने के लिए शब्द नहीं है। आप इंसान बनिए, किसी का मदद करने से कभी प्राप्त करने की भावना मत रखिए।
मदद करने में, उसकी परेशानी दूर करने में आपको ईश्वर दिखाई देगा, तब आप इंसान हैं। जब आप ऐसा सोचेंगे कि मुझे क्या मिला, तब समझ लेना आप इंसान नहीं हैं, आप जानवर से भी बदतर हैं। आज समाज में, भारत में 2 करोड़ साधु, 2 करोड़ राजकारणियों देश को बर्बाद कर दिया है, और लोग भी समझते नहीं हैं। मैं कितना लिखता हूँ, ये समझने वाले नहीं हैं। उसकी सोच इसके लिए तो वो देश अंग्रेजों को गुलाम बना, मुगल तो साम्राज्य वाले तो सब कुछ छोड़कर चले गए, लेकिन अंग्रेज लूट कर गए। और यह आज सत्ता में बैठे लोग कितना लूटते हैं, कितना लूटते हैं। जैसे इनके बाप दादा का देश हो, इसी तरह लूट रहे हैं। सोचिए, वक्त आएगा आपको ईश्वर माफ नहीं करेगा, याद रखना। यही आज का पैगाम है।